जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और लाइफ ऑफ अफ़ाम इलाही के एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। जनाब, लास्ट टाइम जब मैंने लास्ट व्लॉग अपना किया था तो उसमें यही मैं डिस्कस करता रहा था कि इकॉनमी के हवाले से जो हमें स्टेप लेने चाहिए वो कर लेना चाहिए और डॉलर को फ्री फ्लोट करके उसकी जो रियल प्राइस है वहाँ पे जाके एडजस्ट कर देना चाहिए। गो के काफ़ी देर के बाद किया और जब पुलों से काफ़ी ज़्यादा पानी बह गया था उस वक्त जाके ये स्टेप लिया गया। तो उम्मीद ये थी या लग ये रहा था कि बज़ाहिर इससे IMF जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और हमारी जो एक इनके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो जाएगा। मगर और उसके बाद उन्होंने एक और शर्त रखी कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए जाएं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आज जो पाकिस्तान का डिस्काउंट रेट है, जो इंटरेस्ट है वो 20% से के करीब है डिस्काउंट रेट, और इंटरेस्ट जो है वो 20% से भी ऊपर जा चुका है जो टी बिल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ़र करती है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आज एक महीना होने से ज़्यादा आ गया, IMF के साथ कोई स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका। किसी किस्म का IMF इस गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड या इनकी इकनॉमिक पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये एक साफ इंडिकेटर है। और जो उन्होंने शराइत रखी हैं उसके बाद जो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ थे या वो मुल्क जो पाकिस्तान की हमेशा मदद करते रहे हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान की किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार नहीं है और आके पाकिस्तान का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका एक तो इंडिकेटर बिल्कुल साफ और क्लियर जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर अब हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं और मुल्क को एक ऐसी तरफ लेके जाना चाहते हैं जहाँ पे चीज़ें हमारे कंट्रोल में दोबारा से आने शुरू हो जाएं और हम यहाँ के आवाम को जो है वो रिलीफ दे लें, तो उसका अब वाहिद हल जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे इस वक्त साहिब कहना चाहिए कि ज़िम्मेदारान हैं, उनकी ये इस वक्त ज़िम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ें और जो इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन हालात में से गुज़र रहा है उस पे आके वो स्टेप टेकअप किए जाएं जिससे यहाँ पे पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी है। तो ज़रूरी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराए जाएं। और मैं क्या सारे पाकिस्तानी ही जब आके टीवी पे और जो हमारे पॉलिटिकल लोगों की जो है या हुकूमत कह लें उनके जब बयानात सुनती है तो उसको अंदाज़ा होता है कि इनका इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऐसा मामला जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए या पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बेहतर लाए अमल बनाने के लिए वो एक भी नहीं है। अच्छा जी, एक स्टेप किया गया अभी फौरी तौर पे, वो ये कि जी रमज़ान में मुफ्त आटा दे रहे हैं। वो एक ऐसी सब्सिडी दे रहे हैं शायद उनको पॉलिटिकल भी उसका इतना फ़ायदा ना हो, क्योंकि जिस तरीके से लोग लाइनों में लग रहे हैं और धक्के खा रहे हैं, अभी तक 8 लोग रिपोर्टेड है कि वो इंतकाल कर चुके हैं लाइनों में लगने की वजह से और भगदड़ की वजह से। और उसके बावजूद बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जहाँ पे भी आटा होता है भगदड़ मिचती है, लोग इंतहा से ज़्यादा आ जाते हैं, उतना इनके पास स्टॉक नहीं होता और जिसकी वजह से वहाँ पे एक और गम और गुस्सा इस हुकूमत के ख़िलाफ़ बनता जा रहा है, जो स्पेशली PDM जिसको कहते हैं। तो क्या इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम ये स्टेप ना करें? ये सब्सिडी किसी तरीके से और तरीके से करके हमें पास ऑन करनी चाहिए और आवाम तक पहुंचानी चाहिए। फिर एक और स्टेप ये करते हैं ये जो गवर्नमेंट है, क्योंकि मैं इनके चंद ऐसी बुराइयों की तरफ आपको जिक्र करूंगा या ऐसी बातों की तरफ जिक्र करूंगा जो ये करते हैं, जो उल्टा होके इनको रिबाउंड बैक करके इनके ऊपर आके गिरती है। फिर इन्होंने अभी जो मामला किए, जिस तरह इलेक्शन डिलेज किए गए और उसमें इन्होंने एक प्ली ली कि जी IMF कहता है कि फ़ंड नहीं देने इलेक्शन के लिए, तो उसके साथ ही अगले टाइम पे एक IMF की क्लैरिफिकेशन आ गई कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो
उससे भी जो एक कंफर्ट और एक ट्रस्ट लेवल जो है वो ब्रीच होता है, और ये गवर्नमेंट के साथ IMF कोई मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि चीट करते हैं, वहाँ पे आते हैं। अब ये 90s का दौर नहीं रह गया, या ऐसा वक्त नहीं है जहाँ पे आप IMF को चीट करके या उनको कुछ और दिखा के, कुछ और बता के और कुछ और कर लिया करते। तो इसलिए ये तो एक क्लियर कट हो गया। यही हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी यही है। तो जनाब अब इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं, तो जब तक इकोनॉमी के ऊपर आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप इलेक्शन करवाएं। और ये जो देखें आप लाइनों में लगा के लोगों को हटा दे रहे हैं, उससे आपका वोट बैंक तो और डिस्टर्ब होगा। लोग जो भी जाके लाइन में खड़े होंगे वो जलील होंगे। वो जब जलील होंगे तो वो आपको ही बुरा भला कहेंगे, आप देने के बजाय आप और अपने लिए एक और बुराई ले रहे हैं। तो देखना यह है कि इनके पता नहीं कौन से ऐसे मशीर हैं जो इनके बहुत सगे हैं, या कहना चाहिए जो इनको तबाह करने की तरफ लगे हुए हैं। तो होना तो ये चाहिए कि ऐसे देना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिससे थोड़ी सी बेहतरी है, ना कि वो उल्टा और हो रहा है। अब फिर उसके बाद जाएं जी, ये जब असम्बली में जाते हैं बात करते, कल मैंने जो बात सुनी कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि मुझे मौका मिले तो मैं गरीब का और अमीर का कर दूं, और जो नाजायज़ केसेस तो आपके दौर में सबके PTI के ख़िलाफ़ बनी जा रहे हैं, उनके लोगों को उठाया जा रहा है, जुल्म भी उनके ऊपर हो रहा है, और आप कह रहे हैं जी मजलूम है, हुकूमत भी आपकी है, आप ही के लगाए हुए केयर टेकर यहाँ पे बैठे हुए हुकूमत कर रहे हैं। तो मसला ये है कि अब जो है ये आपके हाथ से बात निकल गई है। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है और इसकी कुछ चीज़ों को बेहतर करना है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले दिन कितने सख्त हो सकते हैं। फौरी तौर पर मैं उन लोगों से भी अपने इस व्लॉग के ज़रिए रिक्वेस्ट करूँगा जो ज़िम्मेदारान है, पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी का बोझ उठाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर इन चीज़ों को टेकअप किया जाए, ताकि हमारे मुल्क में एक स्टेबिलिटी आए, एक ऐसा माहौल पैदा हो जहां से हम अपने मुल्क के अवाम को कोई बेहतर की तरफ जा सके। अदरवाइज़ जिस तरीके के हालातों के, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती जा रही है, जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मुल्क एक और तरफ चला जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि इस वक्त फौरी तौर पे फैसले किए जाएं। बाकी मैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में कुछ इकॉनमी के हवाले से बात करूंगा कि आजकल के दौर में मुझसे सवाल होता है कि हमें किस तरह करना चाहिए। तो भाई अब बात यह है कि आपका जो पैसा है उसको आप काम पे लगाएं। जब 20% का इंटरेस्ट रेट है तो वहाँ पे आपको इस पैसे को अपने घर में नहीं रखना, और इसको पैसे को काम पे लगाना है। और काम पे किस तरह लगाना है इसको मैं अपने कल के व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और बल्कि कई और चीज़ें जो इकॉनमी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह मेरा नया व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।